देखिए, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक ऑसिलेटरी मोशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, जो कि हमारे पास एक प्योरली ऑसिलेटरी मोशन शो करती है और वो एसएचएम भी होती है। तो अब देखते हैं कि आखिरकार ये पीरियोडिक फंक्शन जो कि हार्मोनिक फंक्शंस भी हैं, ये आखिरकार इनकी मैथमेटिकल इक्वेशंस कैसी है, मैथमेटिकल फॉर्म कैसी है इनकी। मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे हम कि पीरियोडिक फंक्शन की मैथमेटिकल फॉर्म कैसी होती है। हमें पता है कि पीरियोडिक मोशन कैसे होते हैं। पीरियोडिक मोशन एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना पाथ फिर से रिपीट करते हैं, जिनका पाथ कांस्टेंट रहता है, एनर्जी कंजर्व रहती है। ये हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो हमें कुछ ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन देखना पड़ेगा जिनका पाथ कांस्टेंट रहे और वो डाइवर्ज ना करें। बेसिकली वो डाइवर्ज ना कर जाए कहीं पर भी, उनकी वैल्यू कन्फाइंड रहनी चाहिए। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, लॉग, टेन, कॉट, कॉसैक, सेक। तो अगर इन सारों में से मैं साइन और कोस को छोड़ दूं तो सभी इन्फिनिटी पर डाइवर्ज करते हैं, जहाँ की साइन थीटा और कॉस थीटा अपनी कन्फाइंड वैल्यू -1 टू +1 के बीच में ऑसिलेट करते हैं। तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक साइन थीटा एंड कॉस थीटा शो द प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। अब बात यूँ नहीं है कि सारे ही साइन थीटा कॉस थीटा जो फंक्शन होंगे वो सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियोडिक फंक्शन होंगे या हार्मोनिक फंक्शन होंगे। इनमें शर्त है। क्या शर्त है? कि पहली बात, जो साइन थीटा कॉस थीटा का एम्पलीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। पहली शर्त ये है। और दूसरी शर्त हमारे पास ये है कि जो हम फ्रिक्वेंसी लेंगे इसके अंदर, इनकी फ्रिक्वेंसी होगी मेनली जो एंगल होगा, जैसे कि इसमें देखिए y इजगस टू ए साइन थीटा, थीटा इजगस टू ओमेगा टी, हमारे पास वो सिंगल फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए या फिर इंटेग्रेबल मल्टीपल फ्रिक्वेंसी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस चीज़ का मतलब समझाऊंगा मैं आपको आगे। अगर उसके अंदर सिंगल फ्रिक्वेंसी है, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर सिंगल फ्रिक्वेंसी है, सिंगल फ्रिक्वेंसी होगी तो उसको हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। और अगर हमारे पास इंटेग्रेबल मल्टीपल फ्रिक्वेंसी का कॉम्बिनेशन होगा विद दिस कंडीशन ऑल्सो, विद कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड ऑल्सो, तो उसको हम क्या कहेंगे? हार्मोनिक फंक्शन या फिर पीरियोडिक फंक्शन। आइए देखते हैं कुछ इसके न्यूमेरिकल्स, ताकि और इसको समझ पाएँ कि पीरियोडिक फंक्शंस कैसे होते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक हमें छोड़ने नहीं हैं, इन छोटे छोटे टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है। तो देखिए दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट SHM पीरियोडिक बट SHM नॉन पीरियोडिक मोशन। तो हमें कुछ फंक्शन दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि उनमें से कौन सा SHM है, पीरियोडिक है पर SHM नहीं है, तीसरा नॉन पीरियोडिक मोशन है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए पहला फंक्शन जो हमारे पास है साइन टू ओमेगा टी। साइन टू ओमेगा टी, देखिए हमारे पास एम्पलीट्यूड 1 है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा, देखो सिंगल फ्रीक्वेंसी है ना, ओमेगा सिंगल फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? हमारे पास सिंपल हार्मोनिक फंक्शन की है, क्योंकि सिंगल फ्रीक्वेंसी। और अगर मैं इसका पूछूं कि ये SHM कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड भी होगा। तो टाइम जो टी के साथ जितनी वैल्यू होती है वो हमें फ्रीक्वेंसी दिखाती है। तो ओमेगा 2π/t इजगस टू 2 ओमेगा, ये फ्रीक्वेंसी है। तो t इजगस टू π/ओमेगा, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो π/ओमेगा होगा। देखिए कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है हमें, टाइम पीरियड इसका π/ओमेगा होगा। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, वापस से वही बात। देखिए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, सिंगल फ्रीक्वेंसी, देखिए ओमेगा और इधर भी ओमेगा, दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ये क्या होगा? हमारे पास सिंपल हार्मोनिक फंक्शन होगा। अभी तक हमारे पास वो केस नहीं आया इंटेग्रेबल मल्टीपल फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन होगा। देखिए नेक्स्ट केस ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। देखिए पहली की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है। देखिए फ्रीक्वेंसी में फ़र्क आ गया है,
देखिए समझिए इसे, इसका देखो टाइम पीरियड क्या होगा, अगर इसका टाइम पीरियड टी होगा तो 2 ओमेगा का टाइम पीरियड क्या होगा t/2। तो मतलब कि इसके अंदर हमारे पास, अगर अब मैं इसका टोटल टाइम पीरियड क्या लूँ, टोटल टाइम पीरियड अगर मैं t/2 लेता हूँ तो उसके अंदर ये तो एक बार रिपीट हो जाएगा t/2 के बाद, पर ये 2t/2 के बाद रिपीट होगा। तो बेटर होगा कि मैं t टाइम पीरियड लूँ, आखिरकार एक बार तो आए ही है, तो इसका एक बार रिपीटेशन तो हो, इसका 2 बार रिपीटेशन होगा, तो t इसका टोटल टाइम पीरियड होगा। और ये ओमेगा और 2 ओमेगा होने की वजह से देखिए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है तो ये पीरियोडिक तो है बट एसएचएम नहीं है, पीरियोडिक फंक्शन है पर एसएचएम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी साइन 4 ओमेगा टी, वापस से वही बात देखिए, इंटेग्रेबल मल्टीपल का हमारे पास कॉम्बिनेशन आ रहा है ओमेगा 2 ओमेगा 4 ओमेगा इसका, तो ये वापस से क्या होगा, ये पीरियोडिक तो है, देखिए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है ना, और साइन थीटा कॉस थीटा फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस भी साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो इसके अंदर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड तो है और फ्रीक्वेंसी पर इंटेग्रेबल मल्टीपल का कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम पीरियोडिक फंक्शन की कैटेगरी में डालेंगे, जबकि ये सिंपल हार्मोनिक फंक्शन नहीं है, पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। इसका टाइम पीरियड, इसका t है, इसका t/2, इसका t/4, तो इसका टोटल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा t, उसके बेसिस पे समझ सकते हैं आप इसे, जहाँ पर ये 2 बार आ जाएगा और ये 4 बार आ जाएगा एक टाइम पीरियड के अंदर, 4 बार रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, e की पावर माइनस ओमेगा टी, e की पावर माइनस ओमेगा टी हमारे पास कैसा फंक्शन होगा। देखिए हमने तो नहीं कहा था कि साइन थीटा और कॉस थीटा के अलावा और कोई भी फंक्शन होगा तो वो हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन शो करेगा, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये पीरियोडिक फंक्शन तो नहीं शो करेगा, ऑब्वियसली है, तो ये बेसिकली एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, नॉन पीरियोडिक मोशन शो करेगा e की पावर माइनस ओमेगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, देखिए जब भी आपके पास कोई स्क्वायर का फंक्शन आ जाए तो अच्छा होगा कि उसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें, खोल लें उसे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कैसे खोल सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, हाफ माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जो यहाँ पर आपको हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी मीन वैल्यू, इस मीन वैल्यू के अबाउट ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। देखिए इसको ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ, यहाँ पर कॉस 0 पर 1 हो जाएगी, हाफ माइनस हाफ 0, टी की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, देखो मैं टी की वैल्यू 0 पुट की है, देखो मैंने टी की वैल्यू 0 पुट की, कॉस 0 1, हाफ माइनस हाफ 0, तो 0 पर मैंने यहाँ पर बना दिया है। उसके बाद मैंने t/4 पुट किया, t/4 पुट किया मैंने 2 पाई बाई टी, देखो 2 पाई ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी, t/4 2, 4 से 4 गया, t से t गया, cos 180, cos 180 हमें पता कि -1 होता है और माइनस माइनस प्लस, सो हाफ हाफ 1, t/4 पर ये 1 पर पहुंच जाएगा। और वापस से जब नेक्स्ट वैल्यू t/2 लेता हूँ मैं, t/2 में मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर पाई बाई 2 पाई रह जाएगा, 2 पाई हमारे पास रह जाएगा, तो cos 2 पाई हमारे पास वापस से 0 होता है, cos 2 पाई सॉरी हमारे पास 1 होता है, cos 2 पाई 1 होता है, तो हाफ माइनस हाफ 0। तो इस तरीके से ये ऑसिलेट करता जाएगा। देखिए कि हाफ के अबाउट, ये हाफ लाइन के अबाउट, हाफ पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन 2 तरीके से आया था। क्वेश्चन आया था कि क्या साइन स्क्वायर ओमेगा टी अबाउट हाफ वैल्यू क्या पीरियोडिक है और एसएचएम भी है, तो हाँ, हाफ के अबाउट तो ये पीरियोडिक भी है और एसएचएम भी शो कर रहा है, ठीक है। देखिए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है और फ्रीक्वेंसी भी सिंगल है, बट अगर हमें वो यूं पूछ ले
कि क्या साइन स्क्वायर ओमेगा टी आपके पास पीरियोडिक है और SHM है अबाउट ज़ीरो, अबाउट ओरिजिन। तो ओरिजिन के अबाउट तो ये SHM शो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि SHM में क्या होता है हमारे पास कि एक मीन वैल्यू, अभी मीन वैल्यू ज़ीरो ले रहा है, ज़ीरो के से देखो अबव ही हमारा ये जो ग्राफ है वो ऑसिलेट कर रहा है। जो नीचे की वैल्यूज़ हैं उनके लिए कुछ शो नहीं हो रहा है, तो आपके पास ये SHM तो शो कर ही नहीं रहा। SHM किसका पार्ट है? देखिए ऑसिलेटरी मोशन का पार्ट है। ऑसिलेटरी में मोशन में मीन पॉइंट के अबव एंड बिलो आपके पास पार्टिकल क्या करता है? ऑसिलेट करता है। देखिए मीन पॉइंट के सिर्फ अबव ही ऑसिलेट कर रहा है, बिलो ऑसिलेट नहीं कर रहा है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉन पीरियोडिक मोशन हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक मोशन की कंडीशन में आ जाएगा ये। देखिए लास्ट क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है अभी, आप ट्राई कीजिए इसे, साइन क्यूब ओमेगा टी। साइन क्यूब ओमेगा टी क्या होगा? साइन क्यूब ओमेगा टी आपके पास SHM होगा, पीरियोडिक बट नॉट SHM, या फिर एक ये नॉन पीरियोडिक मोशन है। ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। ओके 1 2 3। ओके देखिए इसको हम, देखिए मैंने आपको कहा था जब भी आपके पास कोई पावर में आ जाए तो उसे एक्सपेंड कर लीजिएगा। तो साइन ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मैंने इसे ऐसे खोल लिया क्योंकि मुझे पता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का रिजल्ट क्या आया था मेरे पास। तो देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, साइन ओमेगा टी हाफ माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? हाफ साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी cos 2 ओमेगा टी बाय 2। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सिंगल फ्रीक्वेंसी है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, तो ये तो क्या शो कर रहा है? एक पीरियोडिक फंक्शन भी शो कर रहा है और ये SHM भी शो कर रहा है। पर जो दूसरी वैल्यू की तरफ देखता हूँ मैं, ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है हाफ, पर यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? इंटेग्रेबल मल्टीपल फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन आ रहा है, एक ओमेगा एक 2 ओमेगा है, जिसकी वजह से ये ओवरऑल जो हमारे पास ये फंक्शन होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा? periodic but not SHM. Okay, thank you for your time. Thanks.